हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर नवदीप सर। आज हम सीखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये वही प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं। आप रोज़ इनका यूज़ करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होता कि इन्हें ग्रामर में क्या कहते हैं। ठीक है, तो तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन is a pronoun that is used to ask questions about a person or thing। मतलब इन प्रोनाउंस की मदद से हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये प्रोनाउंस हमेशा क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में आते हैं और हमें अननोन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट बताता हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम और स्पीकिंग में काम आती है। जैसे हु किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमेशा सब्जेक्ट में आएगा। हुम किसी पर्सन के लिए इसको भी यूज करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है। ठीक है, हुज पोजेशन के लिए। ठीक है, हक जताने के लिए करते हैं हम हुज का वर्ड, जैसे किसका या किसकी। वट किसी थिंग या आइडिया के लिए हम वट का यूज करते हैं। विच चॉइस बिटवीन ऑप्शंस, मतलब जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनके बीच में चॉइस बताने के लिए हम विच का यूज करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे इनके एक एक। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, मतलब हु कौन है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा कि कौन है। हुम डिड यू मीट यस्टरडे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछा गया कि किसको मिले आप यस्टरडे, किसको मिले। हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। विच इज योर पेन, इनमें से तुम्हारा पेन कौन सा, मतलब ये उसके सामने ऑप्शंस रख दिए गए कि कुछ पेन है, इनमें से बताओ कि आपका पेन कौन सा है। ओके, तो हु और हुम में क्या डिफरेंस है। हु को हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और हुम को हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम ही सी इट को हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं और हर और हिम को हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। सेम वैसे ही, जैसे हु इज टीचिंग यू, हुम आर यू टीचिंग। ठीक है, हुज ऑलवेज शो पोजेशन, ओनरशिप को बताता है हुज बुक इज लाइंग ऑन द बेड। ओके, किसकी बुक, मतलब उस मालिक को बारे में पूछा गया जिसकी वो बुक है। वट मतलब कोई भी आइडिया या फिर जनरल थिंग्स के बारे में। वट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ओके, विच को क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक चॉइस अमंग लिमिटेड ऑप्शंस, मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको क्वेश्चंस पुट करने हैं। जैसे विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू, मतलब ऑप्शन दे दिए, दो दो ऑप्शन दे दिए, रेड और ब्लू, तो मतलब इनमें से चॉइस करनी है, चूज करना है, तो मतलब विच का वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके, अब कुछ ट्रिकी पॉइंट्स देखते हैं जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जैसे वट और विच में। ठीक है, वट को हम अनलिमिटेड चॉइस के लिए यूज करते हैं। जैसे वट इज योर फेवरेट फूड, मतलब फूड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से फेवरेट कौन सा, मतलब अनलिमिटेड चॉइसेस हम किसी को भी बता सकते हैं जो अपना फेवरेट है। लेकिन अगर हमारे पास लिमिटेड चॉइस हो तो, मतलब विच डिश डू यू लाइक, पिज़्ज़ा और बर्गर, मतलब यहाँ पे दो चॉइस दी गई है, पिज़्ज़ा और बर्गर। चाहे आपको दोनों में से कुछ भी ना पसंद हो, लेकिन हमने सिर्फ दोनों में से ही बताना है, तो हमको ये दो ऑप्शन दिए गए, तो मतलब विच वर्ड यूज करेंगे, है ना। हु और हुम में क्या फ़र्क है। अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो हम हु यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हुम यूज करेंगे। ठीक है, ही को हम हु में बदल सकते हैं, जैसे हु इज योर फ्रेंड। ठीक है, बता सकते हो ही इज माई फ्रेंड, नाम बता के बोल सकते हो। जैसे हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसको बुला रहे हो, हिम, उसको, है ना। प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हैं, जैसे डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड, कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो मतलब हु। डैश आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के बारे में, किसका, मतलब हुम।
डैश बैग इज लाइंग ऑन द बेंच, मतलब किसका बैग रखा गया है यहाँ पे, ये पूछा गया है किसका, मतलब हुज बैग इज लाइंग ऑन द बेंच। डैश इज मेकिंग नॉइज आउटसाइड, कौन शोर कर रहा है बाहर की तरफ, तो मतलब हु यूज करेंगे। डैश कलर डू यू प्रेफर, ब्लैक और वाइट, मतलब यहाँ पे दो चॉइस दी गई है, लिमिटेड चॉइस, लिमिटेड चॉइस के लिए हम विच का यूज करेंगे। ठीक है, आज हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को डिटेल में सीखा। अब आप कमेंट में एक अपना खुद का सेंटेंस लिखिए यूजिंग एनी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की एडवांस फॉर्म को लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एडवांस फॉर्म के साथ।